हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का आज जो एग्जामिनेशन हुआ 6 अप्रैल को, इसका कोड लिखा है 917, ठीक है। 2022 इंग्लिश का पेपर है, न्यू पाठ्यक्रम पर आधारित है, यानी कि न्यू सिलेबस पर आधारित है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। आप कहो तो मैं आपको विद आंसर इसका बता दे रहा हूँ, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स जो हमें क्लास में देख रहे हैं वो अभी चेक करें और हमें अपने मार्क्स का कैलकुलेट करके बताएंगे। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उनका कितने नंबर का 70 में से ये पेपर बिल्कुल सही हुआ है। ज़रूरत होगी तो मैं भी आपको कमेंट करके बताऊँगा कि आप इतने नंबर स्कोर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन में सेक्शन ए में लिखा है रीडिंग, एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है। हम पैसेज को पढ़ के बता दे रहे हैं पहले, फिर हम आपके चारों क्वेश्चन के आंसर देंगे। 10 नंबर का पैसेज है आपका। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। पैसेज को बहुत ही केयरफुली पढ़ो और उनके आंसर दो। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अगर आपने उन टिप्स का, उन ट्रिक्स का यूज किया होगा तो 10 में 10 नंबर का आपने बेहतरीन पैसेज किया। पढ़ लेते हैं। अबाउट 500 ईयर्स एगो, 500 वर्ष पहले, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक टाउन था जिसको हेमलिन कहा जाता था। ये टाउन कहाँ था? इन नॉर्थ जर्मनी। पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया। ये टाउन था नॉर्थ जर्मनी में। वॉज ओवर रन विद रेट्स, जिसमें क्या हो गए थे, बहुत सारे रेट्स आ गए थे इस टाउन में। द रेट्स वर सो बिग, रेट्स इतने बड़े थे दैट दे यूज टू फाइट द डॉग्स, चूहे इतने बड़े थे कि वे कुत्तों से लड़ा करते थे। हाइपरबोलिक बात लग रही है कि चूहे इतने बड़े थे कुत्तों से लड़ते थे। एंड किल द कैट्स, अब आप समझ सकते हो कि जो चूहे कुत्तों से लड़ सकते तो बिल्लियों को तो वो मार ही देंगे, बिल्लियों को मार देते थे। एंड बाइट द बेबीज इन द क्रेडल्स, और उनके बेबीज को मार देते थे। एट लास्ट, अंत में, ऑल द पीपल केम टू द टाउन, अंत में क्या होगा कि सारे लोग टाउन में आए, टाउन हॉल, टू सी द मेयर, और वो सी का मतलब आप कह सकते हो मेयर से मिलने के लिए आए, ठीक है। मेयर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के क्या थे, चेयरमैन भी थे। दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग, तो उन्होंने मेयर साहब से विनती की कि कुछ करो, क्योंकि ये तो चूहे तो बहुत आतंक मचा रहे हैं। टू रिड देम ऑफ द रेट्स, उन्हें चूहों से, रिड का मतलब छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करो। ये कई बार आपने पढ़ा, गेट रिड ऑफ। द नेक्स्ट डे द मेयर हेल्ड अ मीटिंग, और अगले दिन क्या हुआ, मेयर साहब ने एक मीटिंग हेल्ड की, मीटिंग अरेंज की। अ टॉल मैन इन क्वेर लॉन्ग कोट, एक जो टॉलमैन था, ये दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, टॉलमैन कैसे कपड़े पहना था। क्वेर, क्वेर का मतलब है विचित्र। आपको मैंने याद करवाया था, आपको याद हो तो मैंने इस वर्ड को लर्न करवाया था। कैसे इसको याद करने की ट्रिक बताई थी। सुनो भाई, ट्रिक क्या थी, क्यों यार। मैंने आप इंटरमीडिएट में वर्ड सिनोनिम्स में सिखाया, आप लोगों को भी कभी पढ़ाया होगा। क्यों यार, तुम इतने क्योर क्यों हो। अगर कोई तुमसे कहे क्यों यार, तुम इतने क्योर क्यों हो, यानी कि तुम इतने अजीब क्यों हो, विचित्र क्यों। तो इस एक क्वेश्चन है तीसरा, उसमें उन्होंने स्ट्रेंज का सिनोनिम्स पूछा। अगर आप क्योर लिख के आए तो करेक्ट आंसर है। वो क्योर लॉन्ग कपड़े पहना था, कोट पहने था, फ्रॉम हील टू हेड द हॉल, और वो हॉल में एंटर हुआ। ही बेंट अप टू द टेबल, टेबल के पास गया। एंड सेड, कहा, आई कैन रिड योर टाउन ऑफ रेट्स, मैं तुम्हारे टाउन को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यदि तुम मुझे 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड दो। वी शैल बी ग्लैड, तो हम खुश होंगे। टू गिव यू मच मोर देन दैट, और इससे भी ज़्यादा देंगे। टू बी रिड ऑफ द रेट्स, तो लोग खुश हुए और उन्होंने कहा हम तुम्हें इससे भी ज़्यादा देंगे, चूहों से तुम्हें छुटकारा दिलाओ। सेड द मेयर, ये बात किसने कही, मेयर साहब ने कही। क्लियर हो गया, पैसेज बहुत अच्छा है। चलो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर लिख के बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के बता दे रहा हूँ। वेयर इज द टाउन कॉल्ड हेमलिन, यानी वेयर इज द टाउन, टाउन कहाँ है, और कॉल्ड हेमलिन, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। अबाउट 500 ईयर्स एगो से अगर छाप दिया तो ठीक है। अ टाउन, यहाँ से लिखो, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी, ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा। आगे लिखा, व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू टू गेट रिड ऑफ द रेट्स, तो पीपल ने क्या किया,
व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू, हेमलिन के लोगों ने क्या किया, टू गेट रिड ऑफ रैट्स, चूहों से छुटकारा पाने के लिए। तो आप यहाँ लिखेंगे कि पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर, वे मेयर से मिले। क्या आप यहाँ से लिख दो, आधा आंसर मैं लिख रहा हूँ, द पीपल वेंट टू मीट, ठीक है, हमने यहाँ मीट ही लिख दिया, वेंट टू मीट मेयर। क्या लिखा, द पीपल वेंट टू मीट मेयर, पीपल जो है मेयर के पास मिलने गए, फॉर गेटिंग रिड ऑफ द रैट्स। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया। लगभग अगर आप ऐसे लिख के आए तो आपका ये 3 नंबर का सही, यानी कि अगर आपने वहाँ से ये लाइन लिख दी हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी और यहाँ से लिख दिया तो आपका ये 3 नंबर का क्लियर हो गया। बी वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द टॉल मैन वेयरिंग व्हेन ही एंटर्ड द हॉल, तो वो क्या पहने था, ये हम पढ़ ही चुके हैं। अ टॉल मैन, आप आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये 1 का है, आधा हमने लिखा आधा लिखा नहीं है। तो अ टॉल मैन, आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से लिखना चाह रहे हैं तो व्हाट वाज द टॉल मैन वेयरिंग, द टॉल मैन वाज वेयरिंग, ठीक है, क्या पहना था, वेयरिंग अ क्वेर, आप लिख सकते हो अ क्वेर लॉन्ग कोट, कोट फ्रॉम हील टू हेड, बस इतना ही लिखने की ज़रूरत है, आगे कुछ नहीं लिखना, ठीक है, हील टू हेड। अब आगे उसमें और भी लिखा है, व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम, उसने लोगों से क्या कहा, टू पे हिम, तो उसने क्या कहा, लिख दोगे क्या, ही आस्क्ड, आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड द पीपल टू पे कितना, हाँ 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, उसने ये चीज़ कही थी, ठीक है, ये वाला हो गया। ये 2 आंसर आपने लिख लिए। अगर आप ऐसा करके आए तो आप ये मान सकते हो कि 3 मार्क्स यहाँ, सॉरी 3 मार्क्स इसके, आधा हमने यहाँ लिखा नहीं है, ध्यान रखना, और 3 मार्क्स इसके, ठीक है। दूसरे में फाइंड आउट अ वर्ड द पैसेज, पैसेज से वर्ड फाइंड करना था, विच मीन्स स्ट्रेंज, तो ये तीसरा का आंसर है। स्ट्रेंज का मतलब हम पहले ही पा चुके हैं, हमने ट्रिक बता दी आपको, आपने लिख दिया क्योर, एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट अनॉयड, आपको अपोजिट लिखना है किसका, अनॉयड का, अनॉयड का मतलब परेशान, चिंतित, और ग्लैड का मतलब होगा खुश, तो करेक्ट आंसर इज ग्लैड। 2 नंबर ये हैं, 2 नंबर ये हैं। आपका ये 10 नंबर का पेपर, बोलो सही है सबका, ये 10 नंबर बिल्कुल है, 100%, कोई काट नहीं सकता। चलो आगे बढ़े, सेक्शन बी में आ गए हम लोग, ये आप लोगों का 10 नंबर का हो गया। सेक्शन बी में है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। दूसरा हमने पढ़ा होगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ, हमने गेम का पढ़ाया था, तो आप उसमें कोई इवनिंग गेम की जगह इंडोर गेम कर दो, तो मतलब आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन बी से लेटर एप्लीकेशन आपने कर दिया। चाहे आप एप्लीकेशन कर देते, चाहे राइटिंग, आपने सब पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 नंबर का ये 10 और 4 14 नंबर का बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या पूछा हमसे, राइट अ रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन इन अबाउट 60 और 80। रिपोर्ट में कुछ भी पूछ लेते, आपको रिपोर्ट के पैटर्न पता हो, रिपोर्ट पर आपको नॉलेज हो, तो किसी भी मैटर पर लिखा जा सकता है, बस आपको पैटर्न का ध्यान रखना होता है। चलो कोई बात नहीं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप अथवा में ये लिखेंगे, राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल कुछ नहीं, एक तरीके से निबंध ही है। आप इस पर आराम से लिख सकते थे। विजिट टू जू हमने सबको पढ़ाया था, विजिट टू जू पढ़ा था, लिखा कि नहीं लिखा सबने, हमने विजिट टू जू, विजिट टू हिल स्टेशन, विजिट टू कुछ और भी पढ़ा, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह पढ़ा था। हमने कहा था ये विजिट वाले सब पढ़ लो, इनमें से एक पॉसिबल है। तो आपका आर्टिकल हो गया, तो आर्टिकल आपका यहाँ तक आप 20 नंबर का पेपर कर चुके। पहले मुझे ये बताओ क्या 20 नंबर का पेपर सॉलिड है आप सभी का? सॉलिड है। तो ग्रामर तो बहुत ज़बरदस्त आपने की होगी। देखें का चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसमें देखो इन्होंने क्या पूछा, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये तो हमारे 9th क्लास के धुरंधर बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे। आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें बताओ एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट इज एडजेक्टिव, वेल डन माय बॉयज, ठीक है ना। तो इंटेलिजेंट यानी कि आपका चौथा आंसर सही है, सबने सही किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, ये था सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज। इसमें देखो उन्होंने क्या कहा, आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब को आइडेंटिफाई करना, 4 ऑप्शन दिए। पहले में उन्होंने कहा स्टडीज, स्टडीज वर्ब है, हर वर्ब है, लिव्स वर्ब है या मुंबई वर्ब है। तो अगर कोई समझदार बच्चा है, हर तो प्रोनाउन होता, हो ही नहीं सकता, मुंबई नाउन है और स्टडीज और लिव्स में है, तो स्टडी भी वर्ब है, लिव्स भी वर्ब है, लेकिन हमारी मेन वर्ब उसने पूछा तो लिव्स होगा करेक्ट आंसर। नाउन फॉर्म ऑफ क्लासीफाई, ये क्वेश्चन नंबर सी में उसने क्लासीफाई जो वर्ड दिया है, क्लासीफाई का नाउन फॉर्म पूछ लिया। नाउन फॉर्म क्या होता है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन 2 होगा क्लासिफिकेशन। आपको कई बार पढ़ाया गया, जितने भी वर्ड हैं जिनमें TION लगाओ, हुड लगाओ, मेंस लगाओ, ENC लगाओ, ये हमेशा नाउन होते हो, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये होगा। गलत हो गया, सबका सही है ना। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट द सेंटेंस, इतना हलवा था, इतना आसान था प्रीपोजिशन वाला पार्ट, मैं लिख के बता रहा हूँ। आपने एक क्वेश्चन नंबर डी है, सीता इज टेकिंग रेस्ट स्पेस अ टॉल ट्री। अब कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे रेस्ट लेगा कि पेड़ के ऊपर, तो नीचे लेगा तो अंडर आएगा ना, तो इसमें पहले ही ऑप्शन सही है अंडर। कि 5 नंबर की ग्रामर जिनकी सही है वो अपने 5 नंबर सॉलिड मान लें, ये उनके तय हो गए। ई पर आओ, ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा, यहाँ एक ही वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम बुक्स। इसमें उसने कहा है, बेटा सब लोग सुनो, इसमें उसने कहा चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना, और बहुत अच्छी बात क्या है, मल्टीपल है, ऑप्शन दिया। अब देखो मैं आधे क्वेश्चन लिखूंगा, आप समझ लेना। बोलो ही हैज बीन गोइंग, क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता? नहीं होगा, क्योंकि बीन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है ही वॉज गोइंग, बोलो प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है ही गोज टू द मार्केट, बोलो प्रेजेंट परफेक्ट होगा क्या? कभी नहीं होगा। ही हैज गॉन टू द मार्केट, आगे समझ में आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये 5 नंबर की ग्रामर अब हुई, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे ABCDE। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ध्यान से देखें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज डायरेक्ट, ये भी 5 मार्क्स का है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। शीला सेड टू हेमू, इसमें उन्होंने कहा शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी। सब लोग इनडायरेक्ट बना के आए कि नहीं आए? बस बिल्कुल सही बना, मैं बना के आंसर बता रहा हूँ। पोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू इंटेरोगेटिव है। आपने लिखा शीला आस्क्ड हेमू, और कंजंक्शन के नाम पर इफ, यू को चेंज किया, हेमू से सब्जेक्ट ही, कैन का हो गया कुड डू समथिंग फॉर मी को चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन, शीला से हर आएगा, क्या आएगा? अगर आपने ये जवाब दिया तो आपका 1 नंबर फिर से सही, ठीक है। हु रोट द एप्लीकेशन, क्वेश्चन है हु, मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। हु रोट द एप्लीकेशन, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, सबने बना लिया? कितने अच्छे से पढ़ा। हु अगर कोई एक्टिव वॉइस हु से शुरू तो पैसिव वॉइस को बाय हुम, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, बाय हुम वॉज दी एप्लीकेशन रिटन, यही बना, ठीक है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सही होगा। हम क्या कहते हैं एग्ज़ाम में क्या होता, दिमाग थोड़ा से अगर डिस्टर्ब होगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी, क्योंकि एग्ज़ाम में परफॉर्म करना और घर पे बैठ के करना बोथ आर डिफरेंट।
जब आप घर पर होते तो आप माइंड फ्री ऑफ माइंड होते, माइंड पे बर्डन नहीं होता, टेंशन नहीं होती, लेकिन एग्जाम में अगर बुद्धि थोड़ी सी घूमी तो सत्यानाश है। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स पेपर चेक कर रहे हैं, अगर आंसर गलत हो रहा है तो टेंशन में नहीं जाना, एक आध नंबर का गलत सबका हो जाता है, इसलिए डोंट वरी एट ऑल। आगे देखें, पंचुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी। यहाँ लिखा वाई डिड मोहन गो टू दिल्ली वन संडे। चलो अब देखो पंचुएशन करके बताएं तो आप वाई डिड मोहन का एम कैपिटल होगा, वाई डिड मोहन गो टू दिल्ली का डी कैपिटल हो जाएगा, वन संडे का अगर इसमें एस कैपिटल करना है और मॉर्निंग कुछ नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इतना कर दिया, एक नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रिवर्डिंग देख लो। रिवर्डिंग में टू बेंट ताज द ब्रदर विथ माई, इसमें रिवर्डिंग करना है। आपको पढ़ाई गई थी रिवर्डिंग, चलो अभी पढ़ाएंगे तुम्हारी क्लास में, आप लोगों को तो पढ़ाई गई ना, ज़बरदस्त पढ़ाई गई। चलो इसका रिवर्डिंग करके बताओ। आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर, बिल्कुल सही है, ऐसा आपने किया है, आपका एक नंबर रिवर्डिंग का फिक्स हो गया। कंप्लीट द स्पेलिंग आ गई थी कि नहीं? स्पेलिंग में देखो इन्हें क्या पूछा है इन्होंने, TR फिर गैप दिया है, V स्पेस डबल L, बोलो सबको स्पेलिंग आ गई? तो ट्रेवलर TRAVE, बस एक ही तो क्वेश्चन दिया उन्होंने ऐसा। हाँ जी लिख सकते, जीनियस। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। डॉक्टर जॉनसन वॉज अ जीनियस पर्सन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जीनियस पर्सन लिख दो या स्कॉलर लिख सकते हो, SC, मैंने आपको कई बार पढ़ा, कल मैं इसी की चर्चा कर रहा था। SCHOLAR, स्कॉलर का मतलब भी विद्वान होता है। ठीक है, लर्नड भी लिख सकते हो, लर्नड मैन, इसका मतलब भी विद्वान होता। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इंटेलिजेंट भी लिख दिया, ब्रिलियंट लिख दिया, ये वर्ड भी चल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 5 नंबर में स्टोरी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप लोगों ने कर ली होगी, तो ये 5 नंबर में आपकी स्टोरी हो गई। अब जरा देखो ग्रामर से कितना एग्जाम हमसे पूछ रहा, सबसे ज़्यादा वो हमसे पूछ रहा लैंग्वेज से। ठीक है, जिसमें हमसे पहले में कॉम्प्रीहेंशन पूछ लिया 10 नंबर का, फिर 4 मार्क्स में लेटर एप्लीकेशन पूछ लिया, फिर 6 मार्क्स में या तो रिपोर्ट राइटिंग करो या आर्टिकल, तो 20 मार्क्स का वहाँ, यहाँ से उसने कितने नंबर का पूछा हमसे? मात्र 15 नंबर का। ग्रामर में 15 नंबर, 5 नंबर वो, 5 ये और 5 नंबर में ट्रांसलेशन, तो 15 नंबर हो गए। अगर आप ट्रांसलेशन अच्छे से करके आओ तो 5 में 4 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में आधा 1 नंबर कटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। हर क्वेश्चन में जैसे जो लॉन्ग आंसर होगा उसमें आधा 1 कट जाएगा, स्टोरी में भी कट सकता, लेटर एप्लीकेशन में भी आधा का 1 कट सकता। तो अब सोचो कि जो बच्चा यूपी बोर्ड में 97, 90 लेके आया, उसने कितना ज़बरदस्त पेपर किया होगा और एग्जामिनर कितना अच्छे मूड में होगा कि उस बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, पलक पटेल ने पिछले उसमें सत्र में 10th क्लास में सी गॉट 97 मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आप लोग भी अच्छा लाओगे, टेंशन नहीं लो। अब आओ लिटरेचर में हमारा ये पैसेज दिया, ये आपकी प्रोज से पैसेज है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड अ मैन, और ये आप पढ़ेंगे विच कॉल्ड अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड और हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये आपने, मैं मान ले रहा हूँ 4 नंबर का पैसेज सबसे अच्छे से हो गया होगा। फिर व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, आपको पढ़ाया था लॉन्ग में। दूसरा किया व्हाट आर द वेरियस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब इन द लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया। फिर शॉर्ट में आपने पढ़ाई होगा व्हाई वॉज लेंचो एंग्री क्यों हो गया था? व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसने लेटर को रिसीव, बिकॉज ही काउंटेड द मनी लेस।
और उसने कम पैसे प्राप्त किए थे ना, इस वजह। अभी ये पढ़ा था व्हाट डिड बल्ली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, तो जब वो बस में बैठ गई तो उसने क्या किया। वेयर डिड, अभी पढ़ा बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, तो उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन में क्या पढ़ाया, ठीक है। मैचिंग में देख लो, मैचिंग में क्या है, पहला वर्ड है सॉलिटरी, सॉलिटरी को लोनली से मिलाओगे और कमेंटेड को आप मिलाओगे रिमार्क्ड से और ह्यूमन को मिलाओगे काइंड से। ये आपकी मैचिंग 3 नंबर की। अब माही मुस्कुराई जब से तो वो टेंशन में थी, कोई बात नहीं बेटा, पेपर में 1-8 नंबर का अगर गलत हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, मेरा जो दिमाग है वो विस्पर से भरा है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो टुमारो शांत हो जाएगा। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच जो है वो टूट रहा, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, कौन सी पोएम है, किस चैप्टर से, हाँ द ट्रीज से, उसमें तो खुद पता चल रहा। अब अगर देखो इस तीसरी लाइन में लिखा था ट्रीज, और ये इतना ज़रूरी था क्योंकि पोएम का नाम पूछा गया, ठीक है ना। व्हाट विल बी साइलेंट टुमारो, टुमारो क्या चीज़ साइलेंट हो जाएगी, तो ये देखो माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए थे तो ये 2 लाइनें लपेट आते, पूरा का पूरा आंसर सही हो जाता। कराए कि नहीं? चलो ये 2 लाइनें शुरुआत की लिख दी, तब भी आपका आंसर बेस्ट है। चलो आगे लिखा, नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, पोएम का नाम बताना था, ट्रीज है, और हु इज द पोएट, पोएट कौन है, जिन्होंने अगर आधा आंसर लिखा तो उन्हें 1 नंबर मिलेगा, पोएम का अकेला नाम लिखा, पोएट का नाम लिख दिया, तो अगर सही दोनों हैं तो आपको नंबर 2 मिल जाए, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में राइट 4 लाइन फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स प्रेस्क्राइब, तो आपने 4 लाइन की पोएम तो छाप ही आए होंगे, मन से लिखी थी, चलो ठीक। मतलब छापने का मतलब कि अच्छे से आप लिख के आए, आप लोग ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, और चीटिंग का तो दिमाग में आना भी नहीं चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को। आंसर 2 ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट टर्की वाज सफरिंग फ्रॉम, उसे कौन सी बीमारी थी, हो गया था। हाउ डिड गिरफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, से कैसे बचाया। व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, ये करके आया, ठीक है। लॉन्ग आंसर में गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हरी सिंह, द रोल ऑफ मैडम फ्रॉस्टियर इन द स्टोरी द नेकलेस, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है वो, जो भी लिखा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स देख लो। गिरफिन कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड डिसअपियर, हॉल वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, और ये तो दोनों एक ही चैप्टर से हैं, ठीक है ना। तो मिसेज हॉल वॉज नॉट कन्विंस, वो कन्विंस नहीं थी दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, हो गई थी बाद में। चलो, सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भोली वॉज द डॉटर ऑफ नंबरदार, ये तो ठीक है ना। रामलाल हैड 3 सन एंड 4 डॉटर, ये ठीक है। अब आप देख लो, अपने अपने कैलकुलेट करो, नहीं ऐसे नहीं, आपका ये पेपर है आज ही, तो मैं अभी टोटल कर लिया, अपने मार्क्स यहाँ लिख दो। जैसे जिसका मान लो 70 में से अगर आप 68 करके आए तो आज समझो कितना, अगर आपके 68 मार्क्स आ गए तो आप अगर 30 प्रैक्टिकल में मिले तो आपके मार्क्स होंगे 98। अब ऐसे देख लो 67 है और प्रैक्टिकल में इतने, तो वो होगा 97। अगर किसी के 65 हैं और प्रैक्टिकल में 30 हैं, 30 होने पर आपका होगा 95। स्टूडेंट्स होंगे जो 95 के आसपास या अबव ला के जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपको पूरा ये इंग्लिश का पेपर से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग अपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।